खुदा सलूस के ज़िंदा जलाली अज़ीम और बरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम रेवरेंड फेतिस फ़हीम है और मेरा ताल्लुक़ गॉस्पेल ऑफ क्राइस्ट चर्च और रेमा बाइबल कॉलेज से है और मैं रेमा बाइबल कॉलेज की फैकल्टी में एज ए लाइब्रेरियन की खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। सो मैं शुक्रगुज़ार हूँ फ़ज़ल टीवी के चेयरमैन पास्टर इमरान फ़ज़ल और सिस्टर महविश का कि जिन्होंने मुझे मौका बख्शा कि मैं खुदावंद का पाक कलाम फ़ज़ल टीवी की नाज़रीन के साथ शेयर कर सकूं। खुदावंद आप सबको बरकत दें। आइए हम दुआ करें। प्यार से भरे खुदावंद, मैं तेरा शुक्र करता हूँ आज के दिन के लिए, इस वक्त, इस लम्हा के लिए, और खुदावंदा इस ज़िंदगी बख्श कलाम के लिए। खुदावंद जब मैं खुदावंद से नोश करूँ तो खुदावंद जो भी खुदावंद फ़ज़ल टीवी को देख रहे हैं, खुदावंद ये कलाम को सुने, समझें और इस पर अमल करें। खुदावंद अब आप मुझे हिकमत दनाई फ़हम बख्शना। मैं जो कुछ बोलूँ तेरी मर्ज़ी के मुताबिक, तेरी रूह की तहरीक से, तेरी रूह की हदायत से बोलूँ, और जितनी जाने खुदावंद इसको सुन रही हैं, खुदावंद इनकी ज़िंदगियों में ये 100 को 100 गुना फल लेके आए। मेरी दुआ को सुन और कबूल कर। जो कुछ मांगा ईमान से मांगा, उसे रिसीव किया। आमीन। मेरे अज़ीज़ों, आज का जो मेरा टॉपिक है, आज का जो मेरा उन्वान है, वो ये है कि खुदा से मुलाकात की तैयारी करें। खुदा से मुलाकात की तैयारी करें। आए हम पाक कलाम में से देखते हैं, आदि अतीक में से, पुराने आदनामा में से, आमूस की किताब, उसका 4था बाब और उसकी 12वीं आयत। आमूस की किताब, उसका 4था बाब और उसकी 12वीं आयत। खुदावंद के ज़िंदा कलाम में यूँ मरकूम है, बस ए इस्राएल, मैं तुझसे यूँ ही करूँगा, और चूँकि मैं तुझसे यूँ करूँगा, इसलिए ए इस्राएल तू अपने खुदा से मुलाकात की तैयारी कर। खुदा उनके पाक कलाम का पढ़ा और सुना देना हम सबके लिए बाई से बरकत हो। बनी इस्राएल खुदा से मुनहरिफ हो गए। खुदा ने शाय असूर को इस्तेमाल किया और इस्राएल को घुटनों के बल कर दिया। खुदा जो चाहता है वो कर सकता है, और उनको तौबा की तरफ रागिब किया, माइल किया। आए आज आमूस के इस कलाम के हिस्से से इस्तिफादा करके खुदावंद से मुलाकात की तैयारी करें। इस साल में हमें खुदा के साथ मुलाकात और इबादत में शिरकत करने के लिए चंद अहम पहलू पर गौर करना है। इस ज़िमन में मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करूंगा। इस ज़िमन में जो पहली बात है वो है जिस्मानी तैयारी, फिज़िकल प्रिपरेशन। अक्सर औक़ात लोग इबादत में देर से आते हैं। संडे सर्विस पे अक्सर लोग देर से आते हैं। जब हम देर से आते हैं तो खुदा पहले ही हमारा इंतज़ार कर रहा होता है, उस हैकल में, उस खैमा इज्तिमा में, उस घर में जो खुदा का घर है। लेकिन हम सुस्ती काहली से उसके घर में जाते हैं। और अगर हम इस तरह जाएंगे, खुदा से जो मुलाकात करने की तैयारी कर रहे हैं, खुदा हमसे मुलाकात नहीं करेगा। हमें खुदावंद के साथ वफादारी से चलना है, उसकी बातों पर अमल करते हुए अपनी ज़िंदगी को गुजारना है। इसमें 2-3 बातें हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि जब आप तैयारी करें तो सबसे पहले आप अच्छी तरह अपनी जिस्म की सफाई करें, नहाए धोएं। यह नहीं कि आप सो के उठें, मुंह भी ना धोएं और आप चल पड़ें। सबसे पहले आप तैयारी करें, बल्कि एक दिन पहले ही खुदा के घर में, जिस तरह इतवार की इबादत है तो हमें हफ्ते को खुदावंद के घर इतवार को जाने के लिए तैयारी करनी है। और हमारे यहाँ पर जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वो लाइट किसी भी वक्त जा सकती है। पानी का मसला है, पानी भी किसी वक्त जा सकता है। तो हमें एक दिन पहले सैटरडे को इतवार की इबादत के लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए। यह है जिस्मानी तैयारी, यह है जिस्मानी यानी कि फिजिकल प्रिपरेशन। और अगर हम ऐसे करते हैं तो खुदा खुश होता है। बाकी दिन, बाकी अय्याम में, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, हम सुबह सवेरे उठते हैं, मुँह हाथ धोते हैं, नहाते हैं, नाश्ता करते हैं और वक्त पर अपने कामकाज पर जाते हैं, और अपने बच्चों को भी वक्त पर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और जॉब पर भेजते हैं। लेकिन संडे के दिन हम लोग सुस्ती काहली कर लेते हैं, क्योंकि हमने पूरा हफ्ता काम किया होता है। इतवार का दिन हमारा रेस्ट का दिन होता है। हम चाहते हैं कि हम क्या करें, रेस्ट करें। और अक्सर औक़ात हम चर्च जाते हैं जब कलाम शुरू हुआ होता है, या जब कलाम एंड हो जाता है, या जब
प्रस्तिश ख़त्म हो जाती है। मेरे अजीज़ों, खुदा हमारा अपने घर में इंतज़ार कर रहा था। वो हमसे मुलाकात करना चाहता है। पूरा हफ्ता हम उसके साथ चलते हैं, लेकिन इतवार को हम उसके घर जाके उससे बरकतें हासिल करते हैं। वो चाहता है कि हम उस बरकत को लें जो खुदा हमें देना चाहता है, लेकिन हम ऐसे नहीं करते। हमें हफ्ते को जल्दी सोना है और इतवार की सुबह जल्दी उठना है, और अगर 9 बजे का चर्च का टाइम है तो हमें पूरे 9 बजे खुदा के घर में आना चाहिए। और जब हम ऐसा करते हैं तो खुदा खुश होता है और बरकतों पे बरकतें नाजिल करता चला जाता है। दूसरी बात, ज़हनी तैयारी, मेंटली प्रिपरेशन। अहद अतीक में खुदावन ने हमें हुक्म दिया कि हम अपनी सारी अकल जान के साथ उससे मोहब्बत रखें। इस्तिस्ना की किताब उसका 6 बाब उसकी 4 और 5वीं आयत, आइए ज़रा देखते हैं। इस्तिस्ना की किताब उसका 6 बाब उसकी 4 और 5वीं आयत। ऐ इस्राएल, खुदावन हमारा खुदा एक ही खुदावन है। तू अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। एक ही खुदा है, हमें उससे मोहब्बत करनी है पूरी जान से, अकल से। हमें रूह और अकल से भी चलना है, क्योंकि हम जब मेंटली प्रिपेयर होंगे तो हम खुदा के कलाम को बेहतर तौर पे सुन सकते हैं, खुदा की प्रस्तिश अच्छी तौर पे कर सकते हैं। और जब हम प्रस्तिश करते हैं तो खुदा हमारी प्रस्तिश को सुनता है। जिस तरह दाऊद नबी खुदा उनकी हजूरी में प्रस्तिश करता था, इसी तरह जब हम उसकी प्रेज एंड वर्शिप करते हैं तो वो हमारी सुन रहा होता है। और फिर उसके बाद खुदा हमसे अपने खादिम के वसीले से बोलना चाहता है। अपने अक्लों को खोलें, अपने दिमाग को खोलें, जो भी कलाम खुदा हमें दे हम उसे सुने, समझे और उस पर अमल करने वाले हों। तब खुदा खुश होता है। हमें अपनी मेंटली प्रिपरेशन करनी है, ज़हनी तैयारी करनी है, और जब हम ज़हनी तैयारी करते हैं तो हम बरकत हासिल करते हैं। लूका 10 बाब उसकी 27 आयत, आइए ज़रा देखते हैं। उसने जवाब में कहा कि खुदावन अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत और अपनी सारी अकल से मोहब्बत रख, और अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। हमें अकल के साथ अपने खुदा के घर में आना है, अकल को खोलना है। जो भी खुदा का खादिम खुदा की रूह की तरीक से हम पर उंडेले, हम पर जाहिर करे, हमें उसे सुनना है, समझना है और उस पर इंप्लीमेंट करना है। हमें इबादत में शिरकत करने के लिए जहन बनाना चाहिए। जब हम खुदा के घर जाएं तो अपना जहन बनाएं कि आज का कलाम खुदा मेरे लिए हो, मेरी इस्लाह के लिए हो, मेरी इस्लाही बातों के लिए हो। मैं उसे सुनूं और अपनी ज़िंदगी को चेंज करूं या अपनी ज़िंदगी को उससे बेहतर बनाऊं। ज़हनी तौर पर तैयार होना चाहिए। इबादत में शिरकत के लिए काम करें, हालात को अपने काबू में रखें। मिसाल के तौर पर रात को जल्दी सोएं और जल्दी बेदार हों ताकि सारा काम वक्त पर मुकम्मल कर सकें। देर से सोएंगे तो उठने में मुश्किल होगी। अक्सर औकात लोग यही मुश्किल खादिम को, पास्टर्स को बयान करते हैं कि इतवार का दिन था, भाई साहब छुट्टी थी, हम देर से उठें। तो खुदा वहाँ बैठे हमारा इंतज़ार कर रहा है, हमसे मुलाकात करना चाहता है। हम खुदावन से मुलाकात की तैयारी में जब हम देर करते हैं तो खुदा उदास होता है, गमगीन होता है। वो नहीं चाहता कि मेरे घर लोग देर से हैं। हम अपने कामों पे, हम अपनी ड्यूटीज़ पे वक्त पर पहुंचते हैं। हमें डर होता है हमारी तनख्वाह ना कट जाए, हमारी लेट ना लग जाए। लेकिन खुदा के घर में जब आते हैं तो मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे अजीज़ों, हम देर से आते हैं। तीसरी बात, रूहानी तैयारी, स्पिरिचुअल प्रिपरेशन। आपकी रूहानी तैयारी बिल्डअप होनी चाहिए। खुदावन से मुलाकात का तीसरा पहलू रूहानी तैयारी है, जो सबसे अहम पहलू है। इसके 2 खास पहलू हैं। पहला पहलू, खुदा और ईमानदारों से मुलाकात का वक्त। हमें खुदा और ईमानदारों से मुलाकात का वक्त मिलता है। संडे को जब हम चर्च जाते हैं, जब हम अपने आप को तैयार करते हैं चर्च जाने के लिए, तो जब हम रफ़ाकत रखते हैं तो हमारा खुदा से कम्युनिकेशन और खुदा के ईमानदारों से, जो कि खुदा के सुरमा हैं, जो कि खुदा के मंसूए हैं, उनके साथ हमारा क्या होता है, रफ़ाकत और शराकत होती है। जब हमें रफ़ाकत और शराकत खुदा के ईमानदारों के साथ करते हैं तो खुदा हमें बरकत देता है। हफ्ता भर इतवार की इबादत के लिए दुआ करें,
पूरा हफ्ता जब आपने इतवार को चर्च जाना है उसके लिए दुआ करें कि खुदावन आज हम तेरे घर जाएं तो वहां से हम बरकत हासिल करें, हमारे रुके हुए काम तू उसे कर दे। हमारे कोई बीमारी है तो खुदावन वो बीमारी चली जाए, अगर हमारे कोई मुश्किलात है तो वो मुश्किलात चली जाए। यकीनन हमारा खुदा जिंदा खुदा है, वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है और वो करता है जब हम उसकी हजूरी में आते हैं, जब हम संडे को प्रॉपर तौर पर वक्त पर खुदा के घर जाते हैं, खुदा से मुलाकात की तैयारी करते हैं, तो खुदा हमारे लिए ऐसे काम करता है जो हमारी सोचों से बढ़कर है। हालेलुया। खुदा चाहता है कि लोग मेरे तरफ रागिब हों, मेरी तरफ माइल हो, क्योंकि खुदा ने इंसान को अपने हाथों से बनाया है और उसके नथनों में क्या किया है, दम फूका है। और हम शुक्रगुजार हैं खुदा का कि इस कोविड-19 में, इस पेंडेमिक में खुदा ने हमें जिंदगी सेहत सलामती दी है ताकि हम खुदा के साथ रफाकत शराकत रख सकें। क्योंकि ये खास इबादत है, इतवार की इबादत एक खास इबादत होती है। एक हफ्ते के बाद खुदा के घर में हम खुदा का कलाम, खुदा की प्रेज एंड वर्शिप, खुदा की बातों को खुदा के खादिमों के जरिए से सुनते हैं और हम बरकत हासिल करते हैं, जिसके लिए सब इंतज़ार करते हैं। संडे सर्विस के लिए हम सब वेट करते हैं कि संडे का दिन आया है, हमने चर्च जाना है, हमें अपनी रूहानी प्रिपरेशन को, स्पिरिचुअल एजुकेशन को क्या करना है, मजबूत करना है, बढ़ाना है, उसमें इंप्रूव करना है। घर से इबादत के दिन दुआ करके निकलें। जब संडे सर्विस हो तो आप घर से दुआ करके निकलें। और क्या दुआ करें? ज़बूर की किताब उसका 100 बाब और उसकी 4 आयत। आइए ज़रा देखते हैं ज़बूर की किताब उसका 100 बाब और उसकी 4 आयत। यहाँ पे लिखा है, शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हम्द करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो और उसका शुक्र करो और उसके नाम को मुबारक कहो। हालेलुया। कहता है कि शुक्रगुजारी करते हुए दुआ ये करें कि जब आप निकलते हैं तो शुक्रगुजारी करें कि खुदावन हम तेरे घर जा रहे हैं, हम तेरा शुक्र करते हैं, और हम करते हुए उसके फाटकों में दाखिल हुए, यानी कि उसकी तारीफ करते हुए, उसकी प्रेस करते हुए चर्च में एंटर हों और उसका शुक्र करें और उसके नाम को मुबारक कहें, क्योंकि उसका नाम सब नामों से आला है, सब नामों से बरतर है। खुदा ही हमारे को जिंदगी, सेहत, तंदुरुस्ती देता है। ये रवैया और तर्ज ज़िंदगी हमारे लिए इबादत में शिरकत को बाइस बरकत बनाएगा जब हम ऐसा करेंगे। ये भी याद रखें कि हम खुदा से मुलाकात करने को हैं। ईमान रखें कि वो मौजूद है। इब्रानियों 11 बाब उसकी 6 आयत। यहाँ पे इब्रानियों का मुसन्निफ बयान कर रहा है, उसके 11 बाब और उसकी 6 आयत में कहता है, और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है, इसलिए कि खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने तालिबों को बदला देता है। मेरे अजीज़ों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, ईमान से खुदा के घर जाएं, खुदा से मुलाकात करें और यकीनन जो भी आप ईमान से मांगेंगे खुदावन आपको दे देगा। जब हमारा ईमान ऐसा होगा तो खुदा हमारे हर काम जो पॉजिटिव हैं, नेगेटिव काम नहीं वो कर सकता, क्योंकि उसमें आपकी भलाई नहीं है। वो पॉजिटिव काम जो आपके हैं खुदावन कर देगा। हालेलुया। खुदा सब कुछ करने की कुदरत रखता है, क्योंकि खुदावन ने फरमाया, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे या जमा होंगे, मैं उनके दरमियान मौजूद होऊंगा। और खुदावन अपने वादे के मुताबिक उस जगह पे मौजूद होता है। आप चर्च में 2 या 3 लोग हैं या घर में 2 या 3 लोग हैं, आप खुदा के कलाम को शेयर करें, खुदावन वहां पर मौजूद है। जो भी आपने कलाम शेयर किया खुदावन उसके जरिए से बहुत बरकत देगा। और जिन्होंने तौबा नहीं की, जो ईमान नहीं लाते हैं, वो ईमान ले आएंगे, तौबा कर लेंगे। खुदा हमसे बोलता और कलाम करता है किसी भी जरिए से, खादिमों के जरिए से, खुद से प्रॉफसी करता है, नबूवत कर देता है, ख्वाब रोया में बताता है। खुदा बोलता है, वो अपनी मर्जी हम पर जाहिर करता है। उसके साथ जब हम जमा होते हैं तो हमारी मुलाकात मुकद्दसीन से भी होती है।
अक्सर चर्च के अंदर हम एल्डर, डीकन, एवेंजलिस्ट, पास्टर्स और रास्तबाज कलीसिया के साथ हमारी रफाकत और शराकत होती है, हम बरकत पाते हैं। खुदा हमें बरकत देता है, वो हमें बरकत देने के लिए इस दुनिया में आया है, क्योंकि खुदा हमसे मोहब्बत करता है। यूहन्ना की इंजील उसका 3 बाब उसकी 16 आयत, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। तो मेरे अजीज़ों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, हमें हमेशा की ज़िंदगी हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने दे दी है। जब हम तौबा करते हैं, जब हम माफ़ी मांगते हैं, तो हमारे सारे गुनाहों को वो क्या करता है, माफ़ कर देता है और हमें नए सिरे से पैदा कर देता है। हम एक नए मखलूक बन जाते हैं। यह है खुदा के साथ शराकत और रफाकत करने और खुदा से यानी कि मुलाकात की तैयारी करना, जो मेरा टॉपिक है, जो मेरा उन्वान है। ये ईमानदारों की रफाकत है। हम एक दूसरे को मोहब्बत और नेक कामों के लिए तरगीब दें। एक ईमानदार, एक खादिम दूसरे खादिम को क्या करे, बकअप करे, उसकी तारीफ करें कि पास्टर साहब ये आपने बहुत अच्छा कलाम दिया, ये आपने बहुत अच्छी बात की। उन्हें हमें अप्रिशिएट करना है। जब हम ऐसा करते हैं तो खुदा हमें सरफराजी, कामरानियों और हुक्मरानियों पर लेकर जाता है। इब्रानियों 10 बाब उसकी 24 आयत ज़रा देखते हैं। यहाँ पे लिखा है, और मोहब्बत और नेक कामों की तरगीब देने के लिए एक दूसरे का लिहाज रखें। जब एक खादिम दूसरे खादिम के साथ होता है तो हम उसकी बुराई ना करें बल्कि उसकी तारीफ करें, उसकी इज्जत करें, क्योंकि वो खुदा का खादिम है, खुदा का सूरमा है। खुदा उसमें से होकर बात करता है। हमें उनकी इज्जत करनी है, हमें उनकी तारीफ करनी है, हमें उनको क्या करना है, उनको अपने अपने हाथों से सराहना है। और अक्सर खादमीन ऐसा करते हैं और कुछ खादमीन जो हैं वो इससे दिल बर्दाश्ता भी हो जाते हैं। हम एक दूसरे के लिए बरकत का बाइस बनते हैं जब हम खादिम मिलकर, कलीसिया मिलकर एक दूसरे की बातों को सुनते हैं। खुदा हमसे बोलता है तो हम एक दूसरे के लिए बरकत का बाइस बनते हैं। दूसरा पहलू, आखिरी पहलू, माली तैयारी। जब हम खुदा से मुलाकात के लिए जमा होते हैं, जब हम चर्च में खुदावंद से मुलाकात के लिए इकट्ठे होते हैं, तो इसका एक और अहम पहलू माली तैयारी है। माली तैयारी से मुराद आपका माल, आपका ज़र, आपका इनकम, आपका रुपया पैसा। खुदावंद ने हमें हुक्म दिया कि कोई उसके हजूर खाली हाथ ना आए। ज़बूर 96 उसकी 8 आयत। खुदावंद की ऐसी तमजीद करो और उसके नाम के शयान हदिया लाओ और उसकी बारगाहों में आओ। यानी कि खुदा चाहता है कि हम उसकी बारगाहों में आएं, उसकी तारीफ करें, उसकी तमजीद करें और उसके नाम को बढ़ाएं। इसलिए तमाम मुकस्सिन को संजीदगी से खुदावंद के हजूर अपने हदिये, शुक्रगुजारियाँ, दायकियाँ, पहले फल, मन्नतें और खरायत, चंदे, अतियात लाने में पहल करनी चाहिए। फिर कलीसिया को वो मोटिवेट करें, एलेबोरेट करें कि खुदा हमसे ये चाहता है। खुदा को हमारे पैसों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें खुदा ने ज़िंदगी से तंदुरुस्ती दी है। हम जो कुछ कमाते हैं उसमें से हम खुदा को दें। सबसे पहले पहल खादमियों को करनी चाहिए कि वो शुक्रगुजारियाँ, अदायगी की, पहले फल, मन्नतें, खरायत और चंदे अतियात लाने में पहल करें। जब हम ऐसा करते हैं तो खुदा खुश होता है और अपनी बरकत हमारे ऊपर उंडेलता चला जाता है और हमारा खुदा के साथ राब्ता, खुदा के साथ अंडरस्टैंडिंग, खुदा के साथ कम्युनिकेशन होती है। खुदा हमें बरकतों पे बरकतें देता जाता है। जब हम दायकी उसके घर में लाते हैं, जब हम खरात उसके घर में लाते हैं, खुदा हमारी तमाम ज़रूरतों को पूरा करता चला जाता है,
ये खुदा का वादा है और वो चाहता है कि हम अपनी आमदनी में से खुदावन को दें। कलाम में भी लिखा है कि हमें 10वां हिस्सा खुदावन के लिए देना है, लेकिन अक्सर लोग खुदावन को 10वां हिस्सा नहीं देते हैं। तो मेरे अजीजों, खुदावन को दें, खुदावंद आपको उससे बढ़कर वापस लुटा देता है। हालेलुया। खुदा सब कुछ कर सकता है, हमें अपना आप खुदा को देना है। हमें खुदा से मुलाकात की तैयारी में अपना आप क्या करना है? सर्व करना है। जब हम उससे तैयारी करते हैं तो आज दिन की सारी के साथ उसकी हजूरी में आएं, उसकी बातों को, उसके वादों को अपने जहन में रखते हुए खुदा के साथ वफादारी से चलें। आइए मेरे अजीजों, खुदा के लोगों, इस साल में हमें जिस्मानी, रूहानी और जहनी तैयारी के साथ खुदावंद अपने खुदा से मुलाकात की तैयारी करनी है। तीनों बातों को अपने माइंड में रखते हुए, जिस्मानी तैयारी, जहनी तैयारी और रूहानी तैयारी के साथ खुदावंद से मुलाकात करें। यकीनन हमारा खुदा जिंदा खुदा है, वो हमें बरकतों से माला माल कर देगा, वो हमें बरकतें देता चला जाएगा। खुदावंद खुदा से मुलाकात की तैयारी के आने का तर्ज ज़िंदगी अपनाएं। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीले से बरकत दें। आए हम दुआ करें। प्यार से भरे खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं आज के इस जिंदा बख्श कलाम के लिए खुदावंदा, कि खुदावंद हम जब तेरी हजूरी में आएँ, जब तुझसे मुलाकात करें, तो खुदावंद तो हमारी ज़िंदगियों को बदल के रखते। हमारी ज़िंदगियों में खुदावंद ऐसे ऐसे काम कर जो खुदावंद हमारी सोचों से बढ़कर है। खुदावंद आज खुदावंद फजल टीवी देखने वाले नाज़रीन को खुदावंदा बरकतों से माला माल कर। खुदावंदा जो उसको सुन रहे हैं खुदावंद, उनकी ज़िंदगियों में अपनी खुदा बरकत को उंडेल दे। खुदावंद वो उसे सुने, समझे और उस पर अमल करने वाले बने कि खुदावंद के साथ हमें कैसे तैयारी करनी है, हमें कैसे खुदावंद के साथ वक्त गुजारना है। और हम संडे सर्विस पे, फ्राइडे मीटिंग्स पे, जो भी मीटिंग्स खुदावंद के खादिम ठहराते हैं, हमें उन मीटिंग्स में वक्त पर जाना है और अपना आप अपने खुदा को देना है। खुदावंद इस वसीले से हमें बरकतों से माला माल करता चला जाएगा। मेरी दुआ को सुन और कबूल कर, जो कुछ मांगा ईमान से मांगो, उसे रिसीव किया। आमीन।